जो साइंस को नहीं जानता वो साइंटिस्ट को कैसे पहचानेगा? कि आज ऐसे लोगों की इस मुल्क में कदर नहीं है। जो लोग अपराध फैला रहे हैं, इस मुल्क में ऐसे लोगों की कदर की जाती है। छात्रों को दहशतगर्द बोला जा रहा है। कमाल की बात है, मानसिकता में नफरत भरी हुई है, वो नफरत के बीज बो रहे हैं। ये नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यही बेटियां इस मुल्क की, ये हमारी बहनें भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं। ये बेटियां कोई बांग्लादेश की नहीं है, ये बेटियां कोई पाकिस्तान की नहीं है, ये बेटियां और ये तमाम छात्र इसी मुल्क के रहने वाले हैं। इनकी माओ की कोख ने इसी मुल्क में जना है, इनके परदादा इनके दादा लकड़दादा इसी मुल्क में जने हैं। आज क्या हो गया? तुम्हारा वो नारा कहां चला गया कि तुम इन बच्चियों को सड़कों पर देखने के बावजूद, भूख हड़ताल में देखने के बावजूद तुम्हारे दिल नरम होने को तैयार नहीं है। जो बच्चे इस मुल्क की आवाज बनकर दुनिया के तमाम ममालिक में छाने वाले हैं, आज उन्हीं बच्चों को इन सड़कों पर लेटना पड़ रहा है, उन्हीं बच्चों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। कि आज हमारे मुल्क की सरकार छात्रों की नहीं है, हमारे मुल्क की सरकार हमारी नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं, बस सिर्फ धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। अजीजों, धर्म सबके अपनी जगह मुकद्दस हैं। हम किसी मजहब से मुखालिफत नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अंधेरों से न घबराओ, चिरागों की तरह जलते रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत से लड़ते रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और 16 दिन से ज़्यादा हंगर स्ट्राइक को हो चुके हैं सोनम वांगचुक जी के, और सरकार भी अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आता भी है तो वो कहते हैं कि बी टीम है सी टीम है। ऐसे में लगातार समर्थन मिल रहा है, पेरेंट्स हो, पिता हो, स्टूडेंट हो, सब लोग यहाँ पर आकर समर्थन दे रहे हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं संभल से मुजीबुर रहमान, जो लॉ के छात्र भी हैं। लिबास से लगेगा कि शायद कोई मौलाना है, लेकिन ये लॉ के छात्र हैं, अभी कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं आप। तो क्या कहेंगे, आपको क्या मजबूरी थी, क्या ऐसा यहाँ पे खींच लाया आपको, जो यहाँ 30 दिन से ज़्यादा ये प्रदर्शन को होने वाला है, और जो हंगर स्ट्राइक पर हैं देश के जाने माने साइंटिस्ट, उनकी हालत और कंडीशन लगातार ख़राब होती है? जी, मेरा आने का सबसे पहला मकसद तो यही है कि मैं अपने मुल्क में एक भाईचारे का पैगाम दे सकूं। सबसे पहला फर्स्ट मेरा जो पैटर्न है वो यही है कि मैं अपने मुल्क में भाईचारे का पैगाम दे सकूं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तकरीबन 15-16 दिन से या 20 दिन से, या जो लोग भूख हड़ताल पर हैं 12 दिन से 13 दिन से, तो मैं उनको सलाम पेश कर सकूं और उनके हिम्मत को और उनके जज्बे को सलाम पेश कर सकूं। दूसरा ये कि जो हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी छात्रों के साथ हुई है उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा मुल्क जानता है, मुल्क की आवाम जानती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ये कहता हो कि हम नहीं जानते, तो वाक़अतन छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, मुल्क के मुस्तक़बिल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, मुल्क के फ्यूचर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो हमारा जो आने का मकसद है वो यही है कि हम खुद एक छात्र हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ LLB का। तो मेरा ये फरीज़ा है कि मैं खुद जाकर उन छात्रों की आवाज़ बनूँ जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, जो पढ़ रहे थे, जिनके ख्वाब थे कि वो आगे चलकर डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, आगे चलकर एक बेहतरीन इनकलाब अपने मुल्क में वो लेकर आएंगे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। उन बच्चों ने इस पेपर लीक की बुनियाद पर जो सुसाइड किया है, हम उनके दर्द में यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका दर्द हमको यहाँ तक खींच करके लेकर आया है, और हम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फरीज़ा है और हमारा हक है कि हम तालीम के मुतालिक, हम एजुकेशन के मुतालिक आगे बढ़ें। और मैं अपील करता हूँ जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप आइए, पुरअमन तरीके से आइए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आइए, भाईचारे का पैगाम लेकर आइए, और आकर के ये पैगाम दीजिए इस पूरे मुल्क को कि जो नफरत को फैलाया जा रहा है, जो असल मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, वो एक अलग पैटर्न है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं तमाम सेकुलर लोगों से, जो लोग इस मुल्क में आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हम उनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, और आने के बाद उन तमाम छात्रों के हौसले को बढ़ाएं, और उनके हौसले को बढ़ाएं जो बेचारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नेहा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम स्टूडेंट्स की है जो फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपने मुल्क में कुछ इनकलाब लाना चाहते हैं। ये लड़ाई उन तमाम स्टूडेंट्स की है। क्या लग रहा है, सरकार ने बातचीत का जो दरवाज़ा है अभी तक नहीं खोला?
उम्मीद है कि ये जो तमाम चल रहा है और छात्र जो बैठे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्द अपना फैसला कुछ ना कुछ सुनाएगी और हमारे हक में सुनाएगी। हम बिल्कुल कहेंगे, और अगर नहीं सुनाएगी हक में तो हम बहुत इसी तरीके से, पीसफुली तरीके से, मोहब्बत के अंदाज में हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे हक में फैसला नहीं हो जाता। अच्छा, 20 तारीख को कहा है कि हम संसद तक जो है वो मार्च भी करेंगे, और उसमें उसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सरकार का रिकॉर्ड रहा है और उनके मंत्री भी कहते रहे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, बल्कि जो प्रदर्शनकारी होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चाहे किसान का हो, सीए का हो, पहलवानों का हो, और अब इनको भी कहा जा रहा था कि ये बी टीम है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर उमर खालिद की भी चर्चा हुई कि उसका नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मसला है उमर खालिद का, तो मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा कि वो मसला अदालत में है और वो अदालत जाने। लेकिन मैं अपने मुल्क के संविधान पर पूरा एतबार करता हूँ और पूरा यकीन रखता हूँ कि जब यहाँ से 20 तारीख में जो बात हुई है, छात्रों ने कहा है हम संसद जाएंगे और वहाँ जाकर के अपनी बात को रखेंगे। मैं अपने मुल्क के संविधान पर एतमाद रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि ज़रूर हम सब छात्रों को इंसाफ मिलेगा, चाहे सरकार कुछ भी कहती रहे या उसके मंत्री कुछ भी कहते रहें, लेकिन हम डटे रहेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपने हक की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। क्या लग रहा है, इस्तीफे से मसला हल होगा? बिल्कुल हल होगा, क्यों नहीं हल होगा। इस्तीफे से मसला हल होगा। एक अच्छे पढ़े लिखे को बिठा लिए, जो जानता हो, जो पहचानता हो। आज मसला ये है, सोनम वांगचुक की कोई परवाह क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट नहीं है। जो साइंस को नहीं जानता वो साइंटिस्ट को कैसे जानेगा? सवाल ये है, जो साइंस को नहीं जानता वो साइंटिस्ट को कैसे पहचानेगा? इसलिए आज सोनम वांगचुक सर जैसे हजार भी जंतर मंतर पर बैठ जाएं, महसूस ये होता है कि आज ऐसे लोगों की इस मुल्क में कदर नहीं है। जो लोग अपराध फैला रहे हैं, इस मुल्क में ऐसे लोगों की कदर की जाती है। हम इसके सख्त मुखालिफ हैं। हम सब भाईचारे से रहेंगे, अपने मुल्क में अमन का पैगाम देंगे, अपने मुल्क में मोहब्बत का पैगाम देंगे, अपने मुल्क में भाईचारे का पैगाम देंगे। और जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, हम उनके माँ बाप से अपने दिल की गहराई से ताज़ियत करते हैं और उनके गम में हम भी पूरे ही शरीक हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं कहीं ना कहीं, वो भी हमारी बहनें हैं कहीं ना कहीं। हम उनके गम में पूरे शरीक हैं और हम उन छात्राओं को इंशाअल्लाह इंसाफ दिला करके रहेंगे। हमारी आवाज़ ये जारी रहेगी, रुकने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, इसी बीच में मैं एक बात कहूँगा यहाँ तमाम लोगों से और इस आपकी मीडिया के जरिए कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं, जिनके सवाल में नफरत भरी हुई होती है। मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि आप उन लोगों का जवाब न दीजिए जो नफरत भरे सवाल कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा था स्पीच के लिए स्टेज पर, तो मैंने वहां देखा कि एक मीडिया वाला वहां खड़ा हुआ और वो ये शब्द कह रहा है कि अभिजीत दीपके की निगरानी में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और अभिजीत दीपके यहाँ मौजूद नहीं है। कमाल है उनकी मानसिकता पर, कमाल है उनके जहन पर, यानी उनके अंदर कोई सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। कमाल है। अरे प्रोटेस्ट तो चल रहा है, प्रोटेस्ट में कोई झगड़ा हुआ अभिजीत दीपके के जाने के बाद में, प्रोटेस्ट कोई खराब हो गया, कोई कमी आ गई, लेकिन उनकी मानसिकता में नफरत भरी हुई है, वो नफरत के बीज बो रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से, जितने भी जंतर मंतर पर आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोग आएं, मोहब्बत के साथ रहें, प्यार का पैगाम दें, अमन का पैगाम दें और किसी भी नफरती चिंटू के सवाल का जवाब न दें। हम यही कहें। आप अमन का पैगाम फैला रहे हैं, लेकिन एक तबका है जो लगातार यहाँ आता है और इस तरीके से, यहाँ तक कि एक लड़की थी, उस पर, उसके पिताजी पर हमला भी हुआ, जो बार बार प्रोटेस्ट को जो है सांप्रदायिकता या माहौल खराब करने की कोशिश करता है। उनके लिए क्या? ऐसे लोग वो हैं जो मुल्क के अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं, जो मुल्क के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोग वाकईतन इस मुल्क के संविधान पर अमल करते हैं। मेरा ये मानना है कि वो उन लोगों के जहन इस तरफ नहीं जाएंगे, अपराधियों पर उन लोगों के जहन नहीं जाएंगे, अपराध फैलाने पर उन लोगों के जहन नहीं जाएंगे, जो लोग इस मुल्क के संविधान पर पूरे मुकम्मल तरीके से अमल करते हैं और जो लोग संविधान को कुछ उसकी हैसियत ही नहीं समझते, बाबा भीमराव अंबेडकर की कुछ हैसियत ही नहीं समझते, वो ऐसे लोग हैं जो नफरत को फैला रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, इतना भी कोई गिर सकता है कि बच्चियों को पीटा जा रहा है, बच्चियों को पैरों में खदेड़ दिया जा रहा है, यानी जिसको नारी कहा जाता है, जिसको जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तुम उसी बेटी को पैरों के तलक खदेड़ रहे हो। क्या ये आप इज्जत दे रहे हैं बेटियों को?
सड़क पे ये सो रही हैं छात्राएं, ये हमारी बहनें भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं। हम ये कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है जनाब आली, जो आपने ये नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यही बेटियां इस मुल्क की, कोई दूसरे मुल्क की नहीं है। ये बेटियां कोई बांग्लादेश की नहीं है, ये बेटियां कोई पाकिस्तान की नहीं है, ये बेटियां और ये तमाम छात्र इसी मुल्क के रहने वाले हैं। इनकी माओ की कोख ने इसी मुल्क में जना है, इनके परदादा इनके दादा लकड़दादा इसी मुल्क में जने हैं। आज क्या हो गया, तुम्हारा वो नारा कहां चला गया कि तुम इन बच्चियों को सड़कों पर देखने के बावजूद, भूख हड़ताल में देखने के बावजूद तुम्हारे दिल नरम होने को तैयार नहीं है। कमाल है, अजीब है। धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल किया गया तो छात्रों को दहशतगर्द बोल दिया गया। अगर छात्रों को दहशतगर्द बोल दिया जाएगा तो फिर आप बताइए इस मुल्क में जो दहशतगर्द नहीं है फिर कौन होगा? छात्रों को दहशतगर्द बोला जा रहा है। कमाल की बात है, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है एक टॉपिक पर, मैं ये देख रहा था। असल में होता ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं टोपी दाढ़ी कुर्ता पजामा जहां पहनना, बस फौरन सवाल अलग सलग करने शुरू कर दिए। एक वीडियो मैंने देखी, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है कि लोग ये कहते हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवाद फैलाया जाता है। फिर मैंने इस वीडियो पर अपनी वीडियो बनाई कि आप देखिए, अगर मदरसों में आतंकवाद फैलाया जाता है तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कौन से देशभक्त की बात हो रही है? यहाँ कौन सा मोहब्बत का नारा फैलाया जा रहा है? कमाल की बात है। ये बात याद रखें, मुल्क के तमाम लोग इस बात को याद रखें। हम गरीब तबके के लोग हैं तो हम ही परेशान होंगे। आप मुझे बताइए कि जो इस मुल्क में जो अमीर है, कभी उसको ये परेशानी आई वो सड़क पर आकर के लेटा? आप बताइए, क्या सड़क पर आकर वो लेटे, वो भूख हड़ताल में रहे? लेकिन भूख हड़ताल में आज कौन है जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को चमकाने वाले हैं, जो इस मुल्क की आवाज बनने वाले हैं, जो बच्चे इस मुल्क की आवाज बनकर दुनिया के तमाम ममालिक में छाने वाले हैं? आज उन्हीं बच्चों को इन सड़कों पर लेटना पड़ रहा है, उन्हीं बच्चों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, उन्हीं बच्चों को अपनी तमाम तर खुशियों को छोड़कर पसीने की हालत में, गर्मी की हालत में, शदीद भूख की हालत में यहाँ बैठना पड़ रहा है। पता ये चला कि आज हमारे मुल्क की सरकार छात्रों की नहीं है, हमारे मुल्क की सरकार हमारी नहीं है। ये सिर्फ एक सरकार ऐसी है जो ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। आप मेरी बात को याद रखिए, ये मुल्क ऐसा है कि जहां गंगा जमनी तहजीब बहती है और दुनिया की अदर्स कंट्रीज को ये पैगाम दिया जाता है कि हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तमाम समाज के लोग रहते हैं। आज भी मैं इसी जंतर मंतर पर खड़े होकर उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं जो अब तक सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। अजीजों, छात्रों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, आप बंटते रहोगे, लड़ते रहोगे, कटते रहोगे। मैं आपको गले लगाना चाहता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। यह है इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और हम यही चाहते हैं। लेकिन जो नफरती चिंटू हैं, कुछ लोग हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता, जिनको तालीम से कोई मतलब नहीं होता। कितनी बच्चियां ऐसी थी, मैंने जब पेपर लीक हुआ उससे एक दिन पहले हमारे एक एडवोकेट साहब थे जो आंध्र प्रदेश से यहाँ आए हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में मैं उनके साथ में था, तो उनकी एक दोस्त थी, फ्रेंड थी, उसका फ़ोन आया कि अशफर, मैं पास हो गई हूँ, नीट मैंने क्लियर कर लिया है। बहुत खुश थी, बेइंतहा खुश थी। आप यकीन जानिए, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, बड़ी खुश हुई, मेरे दिल से दुआएं निकली। लेकिन रात को उसका फ़ोन आया और वो रोते हुए कह रही थी कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो? उसने कहा ठीक। उन्होंने फौरन चेक किया और पेपर लीक का मैसेज आ चुका था। कितनी बच्चियां, कितने बाप ऐसे हैं, आप उनसे पूछिए, जो बाप बेचारा ठेली चला करके अपने बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगा रहा है, जो माँ अपनी रातों की नींद को कुर्बान करके रो रो कर भगवान से दुआ करके, अल्लाह से दुआ करके अपने बच्चों के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांग रही है, रो रही है। आप उन माओं से जाकर पूछिए। लेकिन ऐसा अफसोस होता है, हम ऐसे मुल्क में हैं, उसके बावजूद हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, उसके बावजूद बस सिर्फ धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। अजीजों, धर्म सबके अपनी जगह मुकद्दस हैं, हम किसी मजहब से मुखालिफत नहीं करते। लकुम
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम किसी भी मजहब को ना बुरा कहते हैं ना भला कहते हैं। मैं मुसलसल वीडियोस देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पर भड़काने की वीडियो आ रही हैं। मैं तमाम लोगों से, आप तमाम से ये अपील करूंगा कि आप एक वीडियो पर एक्शन ना लें, कोई जरूरत नहीं है। हमारा मुद्दा पेपर लीक का है, हमारा मुद्दा एजुकेशन का है, हमारा मुद्दा तालीम का है। हम उसी मुद्दे पर लगे रहेंगे, हम किसी दूसरे मुद्दे पर जाने वाले नहीं हैं। हमें भटकाने की कोशिश की जाएगी लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। आखिर में यही कहूंगा, अंधेरों से न घबराओ, चिरागों की तरह जलते रहो। अंधेरों से न घबराओ, चिरागों की तरह जलते रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत से लड़ते रहते हैं। जी क्या कहेंगे बताइए। अभी भाई ने बोला कि हिंदू मुसलमान, मैंने उनका गला लगाया। हाँ हालांकि मैं हिंदू हूँ, लेकिन भाई को मैंने गला लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि भाई सही बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं कि मुसलमान इस तरीके की सोच रखते हैं, संविधान में नहीं मानते हैं, देश के गद्दार हैं, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए उनको, ये देश उनका है, ये देश की धरती उनका भी है, उनका भी हक है भाई। वो कौन बोल सकते हैं? ये जो नफरती लोग हैं ना, वही लोग बोल सकते हैं। मेरी दादी रोजा रखती थी, मेरी दादी, और मेरे को ना भाईचारा इन लोगों ने सिखाया। मैं हैदराबाद से हूँ और मैं हैदराबाद में इतना अच्छा प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं लोग। मेरा जो दोस्त है शफी, रहमान और अकबर, ये हमारे मोहल्ले में रहते थे। हम लोग दिवाली भी मनाते थे, हम लोग ईद भी मना रहे थे, हम लोग शिरकुम्बा भी खाते थे, ये लोग हमारी हलवा भी खाते थे। तो ये जो आप नफरती जो एजेंडा है ना, वो सियासी एजेंडा है। ये मुद्दा हम लोग, लेकिन ये तो कम से कम ये तो छात्रों का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं करना। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अभी उन्होंने अच्छा बोला कि यहाँ पे सियासत, सहमत है आपकी बात? 100% सहमत है, 100%। क्योंकि जो भी देश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है सर। क्योंकि जो बच्चे मर गए वो माइनस है, वो लोग 18 साल के भी नहीं हुए। तो अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़की थी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल की बात है, मेरे ख्याल से अमायरा समथिंग उसका नाम है इंस्टाग्राम में, और 9 साल की बच्ची है। 9 साल की बच्ची, आप सोच सकते हो मानसिकता अभी कैसा हो गया है कि एक क्लासरूम में वो बच्ची मेंटली हरास हुई थी, और वो जो गैंग बनाया था सब लोगों ने, और जाके पूरा झुंड ने जाके वो लड़की के खिलाफ कंप्लेंट किया था। पूरे क्लास में 40 बच्चे थे और वो अकेली थी। टीचर ने भी कुछ नहीं कहा। 4 बार वो लड़की, वो 9 साल की बच्ची 4 बार जाके टीचर को कंप्लेंट करी, और ये सब लोग मिलके इसके खिलाफ। तो वो क्या करी, वो बच्ची 9 साल की बच्ची है, वो मानसिक इतना इतना दुखी हो गई, वो अकेले गई घर, डिप्रेशन नहीं, वो क्लास के बाहर चले गई। क्लास के बाहर जाने के बाद उन्होंने डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे चले गई, 4थी मंजिल पे, वहां से कूद गई। 9 साल की बच्ची कूद गई सर। आप बिलीव कर सकते हो ये हमारे देश में हो रहा है। और ये एग्जाम्पल है जब कोई आपके खिलाफ एजेंडा करता है ना, सब लोग मिलके एक को पॉइंट आउट करते हो, दिखाते हो कि तुम गलत हो, तो दम घुट पड़ता है। क्या कहेंगे आज जंतर मंतर पर आप आए समर्थन? जैसे कि आपने उनसे सवाल किया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों को भगा देना चाहिए, फिर मुसलमान आतंकवादी होते हैं, हमारा मुसलमानों के साथ में रहना ये ठीक नहीं है। तो मैं आपसे भी और तमाम तर देखने वालों से भी ये गुजारिश करूंगा कि हमें उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को, कि जहाँ पर गरीबों का खून चूसा जा रहा था, जहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत गरीबों को मार रही थी, इस ज़मीन को एक अमन का घेरा बनाया, एक अमन का घर बनाया,
उन लोगों से हमें पूछना चाहिए कि मुसलमान कैसा है। अगर हमें मुसलमान को देखना है तो हमें पूछना चाहिए कि गांधी को पढ़ना चाहिए, गांधी से पूछना चाहिए कि मुसलमान कैसा है, क्योंकि ये मुल्क जो है वो गांधी का है। अगर हमें ये देखना है कि मुसलमान कैसा है तो हमें उन लोगों से नहीं देखना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भगा दिया जाए, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर को देखना चाहिए कि उनका मुसलमानों के ताल्लुक से क्या रवैया था या फिर उनकी क्या जहनीत थी। बिल्कुल इसी तरीके से जिन लोगों ने इस मुल्क को मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी कि ये वो ज़मीन थी कि जहाँ पर गरीबों के हुकूक को पामाल किया जा रहा था, जहाँ पर हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, जहाँ पर हमें किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी, लोगों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ाए गए अहमदुल्लाह शाह मदारसी को शाहजहाँपुर की चौक पर उनकी गर्दन को लटकाया गया 6 दिन, ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए, अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत ना करे। बिल्कुल इसी तरीके से मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी को फांसी पर चढ़ाया गया। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हर शख्स ने, हर धर्म के, हर जाति के शख्स ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। तो जिन लोगों ने इस मुल्क को मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि मुसलमान कैसे हैं। बाकी मुसलमानों को पढ़ करके हमें मुसलमानों का फैसला करना चाहिए, ना कि किसी को सुन करके। बस बहुत बहुत शुक्रिया। सबके अपने अपने विचार हैं और जंतर मंतर से हम दिखा रहे थे कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।